एक बार की बात है, चीनू और मीनू नाम के दो दोस्त जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक अजीब सा पौधा मिला। वह पौधा देखते ही देखते किसी चमत्कार की तरह बड़ा होने लगा और देखते ही देखते आसमान जितना विशाल हो गया। जैसे ही पेड़ बड़ा हुआ, उसमें बहुत सारे मीठे और रसीले फल उग आए। उन फलों में से ऐसी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी कि पूरा जंगल महक उठा। चीनू ने ललचाते हुए बोला, वाह मीनू, देख तो सही कितने रसीले और सुगंधित फल लटक रहे हैं। रुक, मैं पत्थर मार कर देखता हूँ, एक दो फल तो जरूर गिरेंगे जिन्हें हम खा पाएंगे। मीनू ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं चीनू, हम ऐसे ही किसी अनजान पेड़ का फल नहीं खा सकते। क्या तुमने देखा नहीं? यह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। अगर इसे खाने के बाद कुछ अनहोनी हो गई तो? पर चीनू को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने कहा, पर मीनू, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बस एक फल खाकर देखूंगा। पत्थर कहाँ गए? वो रहा, अभी निशाना लगाता हूँ। यह सोचकर चीनू ने पेड़ पर एक बड़ा सा पत्थर दे मारा। पत्थर लगते ही उस विशाल पेड़ में से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है? कौन है जो मुझे चोट पहुंचा रहा है? आवाज सुनकर चीनू और मीनू डर के मारे थर-थर कांपने लगे। मीनू फुसफुसाया, मैंने कहा था न चीनू, मत कर ऐसा। देख, अब पेड़ को गुस्सा आ गया है। चीनू रुआंसा होकर बोला, अब हम क्या करेंगे दोस्त? मुझे बहुत डर लग रहा है। रुक, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मीनू ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। असल में मेरे दोस्त चीनू को बहुत तेज भूख लगी थी। इन रसीले फलों को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने नासमझी में पत्थर मारा ताकि फल खा सके। कृपया हमें माफ कर दीजिए। तभी जादुई पेड़ की आवाज फिर गूंजी, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। चीनू ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? और आप एक पेड़ होकर इंसानों की तरह बात कैसे कर रहे हैं? पेड़ ने एक लंबी आह भरी और कहा, मैं भी पहले तुम लोगों की तरह एक इंसान ही था, पर वक्त और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। चीनू ने उत्सुकता से पूछा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान भला पेड़ कैसे बन सकता है? आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या आप कभी फिर से इंसान नहीं बन सकते? हमें बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर पाएं। जादुई पेड़ ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। यह घटना करीब 100 साल पहले की है। तब मैं एक लकड़हारा था। जंगल जंगल घूमकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता था। एक दिन मैं जंगल के बहुत अंदर चला गया। वहां मुझे एक बहुत मोटा और लंबा पेड़ दिखा। मैंने सोचा कि इसे काट लिया तो बहुत सारी लकड़ियां मिलेंगी और खूब पैसा कमाऊंगा। पर जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ के पीछे से एक डायन निकली। वह चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पसंदीदा पेड़ को काटने की कोशिश की। आज से मैं तुझे भी पेड़ बना दूंगी। वह जोर जोर से हंसने लगी और उसने मुझे सदा के लिए पेड़ बना दिया। यह कहते कहते जादुई पेड़ रोने लगा। चीनू और मीनू का दिल भर आया। उन्होंने पूछा, हम क्या करें जिससे आप पहले जैसे हो जाएं? पेड़ ने कहा, इसका बस एक ही उपाय है, तुम मेरे पास से एक फल लेकर जाओ। घर जाकर इसके बीज को जमीन में बो देना और रोज पानी देना। जैसे ही वह पौधा जमीन से बाहर निकलेगा, मैं इस जंगल के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हारे घर के पास फिर से जीवित इंसान हो जाऊंगा। चीनू ने जोश में कहा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। आप हमें फल दीजिए
हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। चीनू और मीनू फल लेकर गांव की ओर दौड़ पड़े। पर पहुंचते ही चीनू ने सबसे पहले वह बीज जमीन में गाड़ दिया। जब वह घर के अंदर गया तो उसके पिताजी ने पूछा कि वह इतनी देर से कहाँ था। चीनू ने उन्हें सारी आप बीती सुना दी। पिताजी हैरान होकर बोले, बेटा क्या तुम सच कह रहे हो? चीनू ने कहा, हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी पिताजी ने अपने बिस्तर के नीचे से एक पुराना संदूक निकाला। उसमें से एक धुंधली सी तस्वीर निकाली और पूछा, देख तो बेटा, क्या वह लकड़हारा इस तस्वीर जैसा दिखता था? तस्वीर देखते ही चीनू चिल्लाया, हाँ पिताजी, यही थे वो। पर आपके पास यह फोटो कहाँ से आई? पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरे मेरे बच्चे, ये मेरे दादाजी थे। एक दिन वे जंगल में लकड़ी काटने गए और फिर कभी वापस नहीं आए। हमने सोचा उन्हें किसी जानवर ने खा लिया होगा, पर आज तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि मैं अपने दादाजी को फिर से देख पाऊंगा। यह कहकर पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। तभी बाहर से एक तेज रोशनी आई। चीनू ने जो बीज लगाया था वहां से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जैसे ही वे बाहर भागे, उन्होंने देखा कि उस पौधे की जगह एक बूढ़े व्यक्ति खड़े थे। वे चीनू के परदादाजी थे। परदादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया चीनू बेटा, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से अपने असली रूप में आ सका। चीनू के पिताजी उनके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, दादाजी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपका पोता राम हूँ। दादाजी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ, तुम बिल्कुल मेरे बेटे श्याम जैसे दिखते हो। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। एक बिछड़ा हुआ परिवार 100 साल बाद फिर से मिल गया था। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर दंग भी थे और बहुत खुश भी। ऐसे और मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए रब्बी ठूंस को सब्सक्राइब करें।